अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेके आया हूँ। लाइक अगर आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो क्या-क्या आप चीज़ें लेके जाएँगे। हज का सीज़न चल रहा है, हाजियों के लिए ये अपडेट है, लेकिन सबको ये अपडेट फ़ॉलो करना है सबको। ये खाली हाजियों के लिए नहीं है। इस समझिए एक तरह का रिमाइंडर दिया गया कि आप क्या-क्या सामान लेके आ सकते हैं फ़्लाइट में। और अगर फ़्लाइट में किसी लोग ने चोरी कर लिया, वहाँ पे अगर किसी तरह की आप चोरी करते हुए पकड़े गए, एक माइनर सी चोरी पे आपको कितना भारी हर्जाना देना पड़ सकता है। एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है एक चीज़ आया है, मैं बताया गया है। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी। एसटीसी जो है आपको मालूम है, एसटीसी बैंक भी खुलने जा रहा है, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा उससे, गैर मुल्कियों को भी, क्योंकि एसटीसी पे बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा वो जो है जितने भी पैसेंजर जो लोग फ़्लाइट पकड़ते हैं सऊदी अरब से या सऊदी अरब की फ़्लाइट पकड़ते हैं, उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया है, पहले का अपडेट है लेकिन अभी भी रिमाइंडर है और सबको अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी चाहिए कि आप लोग ना नॉर्मल समझते हैं, हम लोग भी सब लोग नॉर्मल ही समझते हैं कि वहाँ पे हमको अगर किसी तरह का ब्लैंकेट मिल गया, कोई पिलो मिल गया, तकिया मिल गया, या वहाँ पे हेडफ़ोन लगाए रहते हैं तो वो हेडफ़ोन वगैरह हो गया, तो उन सब चीज़ों को कई बार लोग कहते हैं भाई चलो हम हेडफ़ोन है लगा के निकल लेते हैं या अपने हैंड कैरी में रख के निकल लेते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ करते हुए, छोटी सी गलती करते हुए अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर जो है 5 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है। 5 लाख जुर्माना लगेगा, 5 लाख रियाल, और उसके बाद से 5 साल की जेल भी हो सकती है। हम सोचने में तो ये बहुत छोटी सी चोरी है, लेकिन जो इसका फ़ाइन है वो बहुत ही ख़तरनाक है। दोस्तों एक अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा। जौजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया था कि मैं सऊदी अरब में लगभग 40 साल रहा, और 40 साल रहा लेकिन फिर मैं अपने देश आ गया, किन्हीं कारणों की वजह से मुझे मेरा नाम चेंज कराना पड़ गया। होता है ऐसा कई लोगों के साथ, तो ये नाम चेंज कराया मैं, क्या मैं दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकता हूँ? आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम कुछ और रहता है और किन्हीं वजहों की वजह से उनका नाम चेंज करना पड़ता है, नाम में कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। तो नाम का चेंजिंग का जो है लीगल प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको गैजेट वगैरह करना होता है, देना होता है, लंबा प्रोसेस है, वकील को मिलना पड़ता है, पेपर में ऐड जाता है, फिर जब आपका नाम वहाँ से ये हो के आ जाता है, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो आपका नाम चेंज होता है। वो लीगल प्रोसेस है, उस तरह से फिर आपका नाम चेंज होगा, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट में आप जो है लीगली आपका नाम चेंज करवा सकते हैं। तो इन भाई साहब की यही कन्फ्यूजन थी कि सऊदी अरब में था मैं तो दूसरा नाम था, अब आ गया और वहाँ से और इतने दिन का रिटर्न हो, फिर जाऊँगा तो सारे डिटेल्स तो एयरपोर्ट पे रहेंगे मेरे, तो फिर मेरे नाम से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बदला हुआ नाम रहेगा, आदमी और फिंगरप्रिंट वगैरह सेम रहेंगे इससे। तो जौजात ने कहा है कि देखिए जब तक कोई भी आदमी किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं किया है सऊदी अरब में, सऊदी अरब से सही तरीके से अपने देश वापस गया है, तो वो फिर किसी भी वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकता है। नाम चेंज कराना एक लीगल प्रोसेस है और बिना लीगल प्रोसेस के आप नाम चेंज भी नहीं करवा सकते पासपोर्ट में। दोस्तों अगला जो एक लेना चाहूँगा अपडेट, वो भी जौजात के ट्विटर हैंडल पे एक किसी ने सवाल पूछा था, वो खुरूज ओहदा के रिगार्डिंग। ये कह रहे हैं कि हमारी वाइफ का हमने जो है खुरूज ओहदा यानी छुट्टी का पेपर जो है लगाया, नहीं इशू हो पाया, पेमेंट वगैरह कट गया, तो क्या उस पेमेंट से को मैं यूज़ कर सकता हूँ? इस पर जो है जौजात ने जवाब दिया है कि अगर किसी भी तरह का आपने जो है चाहे एग्जिट या फाइनल एग्जिट का आपने पेमेंट कर दिया है और वो इशू नहीं हो पाया, तो वो पेमेंट जो है आपको रिफ़ंड हो जाता है आपके उसी अकाउंट में, या आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार जो है आप किसी भी काम के लिए आपका पेमेंट कर दिए और वो काम हो गया, तब आप चाहें कि उस पैसे को आप रिफ़ंड कर लें कैंसिल करके, या फिर उस पैसे की जगह पे कैंसिल करके किसी कोई और काम कर लें, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये सब चीज़ें सर्विसेज जो होती हैं वो नॉन रिफ़ंडेबल होती हैं। एक बार एग्जिट हो, री-एंट्री निकल गया या फाइनल एग्जिट निकल गया, उसका पेमेंट आपने भर दिए, फिर आपको कैंसिल करना है, आप कैंसिल तो कर देंगे तुरंत, कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो पैसा कटा रहेगा उसका चार्ज वो आपको वापस नहीं आएगा। दोस्तों एक अगला जो है स्कैमर लोगों का अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। लिंक्डइन पे ये बहुत हो रहा है, लिंक्डइन के थ्रू जो है आपसे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया है ड्रीम ऑफर अटैक। ड्रीम ऑफर अटैक यानी लोगों को सपने दिखा के उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनके पर्सनल डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट वगैरह खाली किए जा रहे हैं। लिंक भेजा जा रहा है कि भाई आपका हमने प्रोफाइल देखा, हमने ये देखा लिंक्डइन पे, आपने जो है इसके लिए अप्लाई किया, हमारे लिए बहुत अच्छा आपके पास ऑफर है, जॉब है, ये है वो है, हर तरह की चीज़ें आपको बता के और ऐसा करते हैं। फिर आपके सारे डिटेल्स मांगते हैं, वो डिटेल्स आप शेयर कर देते हैं या ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर देते हैं, वो सब चीज़ें आपकी लीक हो जाती हैं, वो स्कैमर और जो हैकर हैं उनके हाथ में चली। दोस्तों एक ड्राइवर लोगों के लिए जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो है काफ़ी एक समझिए सलाह
सलाह दिया है, लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है सेफ़ ड्राइविंग के लिए, कि अगर आप सेफ़ ड्राइविंग करना चाह रहे हैं और वायलेशन से बचना चाह रहे हैं, फ़ाइन से बचना चाह रहे हैं, तो गाड़ी चलाते हुए आप जो है किसी भी तरह का कोई मैसेज का जवाब मत दीजिए, कॉल पे मत बात कीजिए। यह आपके जान से बड़ी चीज़ नहीं है। यह आप कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का अनहोनी हो जाए उस समय में, तो इतना इम्पोर्टेंट तो वो कॉल और मैसेज नहीं था। ये एक सलाह भी दी जा रही है और आपको मालूम है वायलेशन है। अगर कोई भी आदमी मोबाइल पे मैसेज या फ़ोन पे मोबाइल यूज़ करता हुआ गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो है सऊदी अरब में फ़ाइन लगता है। दोस्तों, अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हज एंड उम्रा डिपार्टमेंट की तरफ से पिलग्रिम्स को बताया गया है कि जो लोग उम्रा करने, जो जायरीन आ रहे हैं, जो हज करने जायरीन आ रहे हैं, उनके लिए, लेकिन जो लोग भी एयर ट्रैवल करते हैं, जो लोग फ्लाइट से जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूर है। बताया गया, कुछ बताया गया कि ये सामान जो है आप लेके नहीं आ सकते हैं, ये लेके आना मना है प्लेन में, जहाज़ में। ये चीज़ें क्या है, सबसे नंबर 1 पे प्लास्टिक के बैग, यानी थैली वगैरह, झिल्ली वगैरह रहता है, वो सब आप लेके नहीं जा सकते हैं। अनरैप्ड एंड टाइड बैग, मतलब जो है बैग को जो है किसी भी तरह से उसको रैप नहीं किया गया हो, वो चीज़ें मतलब अच्छे से बंद वगैरह ना हो, या बांधा हुआ हो, रस्सी से बांध के भी लोग बैग ले जाते हैं, वो भी चीज़ बना है। बॉटल्स वगैरह, पानी के बॉटल हो या लिक्विड के कोई भी मटेरियल हो, वो चीज़ें जो है मना है, आप लेके नहीं जा सकते। एयरपोर्ट पे ही आपको रोक लिया जाएगा, वो चीज़ें आपसे जमा करवा ली जाएगी। और किसी भी तरह का जो बैग हो, मैंने बताया प्लास्टिक से मतलब या फैब्रिक वगैरह से किसी भी तरह से उसको रैप कर दिया गया हो, बाद में उसको खोला जाए किसी कारण की वजह से, भाई इसको खोलना है, इसमें ये चीज़ें हैं, निकालनी है, तो दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें नहीं लेके जाना चाहिए। दोस्तों, एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सऊदी की सिक्योरिटी ने और जवाजात की तरफ से भी एक अपडेट शेयर किया गया है। तस्करों को पकड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग जो है ये हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके और बताइए, अगर किसी भी तरह का आपको शक हो कि ये जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में, लाइक ड्रग्स वगैरह बेचने में, कोकीन वगैरह बेचने में ये लोग, या उस तरह की तस्करी करने में ये लोग शामिल हैं, जिन पे आपको डाउट हो, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, सरकार का सपोर्ट कीजिए। और हेल्पलाइन नंबर जारी हैं, उस पर जो है आप या तो मेल भी कर सकते हैं और नंबर पे कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन की आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी आप देंगे, इन सब चीज़ों को गोपनीय भी रखा जाता है। आप जो भी लोग रहें, डरते हैं भाई हम इन्फॉर्मेशन दे दिए तो कहीं तस्कर हमारे पीछे न पड़ जाएं, तो ये चीज़ें सेफ हैंड में भी रखी जाती हैं। और दोस्तों, सबसे आखिर में जो है एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। एसटीसी पे की तरफ से एक न्यूज़ आ रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो है एसटीसी पे जो है वो प्रिपेयर कर रहा है एसटीसी बैंक जो है लॉन्च करने के लिए। यानी अब सऊदी अरब में बहुत जल्दी आप लोगों को एसटीसी बैंक मिलेगा, ब्रांचेज मिलेंगे, जहाँ पे आप जाएंगे और आपके कंसर्न वगैरह शेयर करेंगे, वहाँ से आप पैसे वगैरह भी भेज सकते हैं। अभी तक एसटीसी पे आप मोबाइल से रख के उसमें कुछ पैसे रख के आप ट्रांसफ़र वगैरह किया करते थे यहाँ पे, या सऊदी अरब में कहीं भी आप पेमेंट वगैरह किया करते थे, उसमें यूज़ होता था। लेकिन अब एसटीसी बैंक आ जाएगा तो काफ़ी लोगों को जो इसमें मदद भी होगी, गैर मुल्कियों को भी इसमें काफ़ी सहूलियत होने की चांसेस रहेंगे। तो आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।